अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2026 की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस क्लास में आप लोग जनरल नॉलेज तो सीखेंगे ही, साथ साथ में हिंदी से उर्दू अनुवाद भी सीखेंगे। यानी कि जो आपके हिंदी में क्वेश्चंस रहते हैं उसी को मैं उर्दू अनुवाद किया हूं, ताकि आपको अनुवाद भी आ जाए और साथ साथ में आप जनरल नॉलेज का नॉलेज भी आपके अंदर में आ जाए। तो ये जो क्लास है वो सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के लिए है, और उसमें जो पीटी के एग्जाम होते हैं तो पीटी के एग्जाम के लिए है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीटी के एग्जाम में जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कठिन क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आज की इस क्लास में भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उसी को आप उर्दू में कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी आईन में, यानी कि भारतीय संविधान, संविधान को हम लोग आईन कहते हैं ना। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि हिंदी क्वेश्चंस को ठीक से समझते नहीं है, उसके लिए मैं उर्दू में भी लिखा हूं, ताकि आप लोग को दोनों लैंग्वेज में आपको महारत हासिल हो, और एक तरह से कह सकते हैं अनुवाद अनुवाद भी कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस होते रहे। इसलिए तो भारतीय संविधान, तो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं ना, तो भारतीय संविधान तो हिंदुस्तानी आईन, संविधान का आईन कहते हैं। मौलिक कर्तव्य को हम लोग कहते हैं बुनियादी फ्राइज, ठीक है, कहते हैं ना आपका ये कर्तव्य, आपका ये फर्ज है। तो मौलिक मतलब बुनियादी कह सकते हैं, तो मौलिक कर्तव्य नहीं बुनियादी फ्राइज किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो संशोधन को तरमीम कहते हैं। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो किस तरमीम के जरिए शामिल किए गए हैं। तो ऐसा भी कह सकते, किस तरमीम द्वारा जोड़ा गया, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन से है 42वां संशोधन, या फिर आपके 44वां संशोधन, या फिर 52वां संशोधन, या 66वां जो है कि संशोधन। तो राइट आंसर होने वाले हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां संशोधन। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपके जो उर्दू में है कि हिंदुस्तानी आईन में बुनियादी फराइज किस तरह के जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो राइट आंसर होने वाला ठहरा ए, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास पूरा करिए, उसके बाद में आपके कितने सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। टोटल यानी कि 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। उसके बाद अभी अगर आपको कोई ऑप्शन ये सवाल में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में नहीं आता है, वैसे तो समझना है ही नहीं, ये आपके सिर्फ आपको दिमाग में आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। और इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो यहाँ हो जाएगा आईन की, जैसे आपको मैं बताया कि संविधान को आईन कहते हैं, तो यहाँ हो सकता है कि जो जैसे कि हिंदुस्तान को, भारत को हिंदुस्तान कह सकते हैं, तो हिंदुस्तान आईन की तमहीद में, है ना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना है, तो आईन की तमहीद में समाजवादी, समाजवादी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तो सेकुलर कहते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हमारा ये जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष भारत है, देश है, तो उसे को सेकुलर कह सकते हैं, सेकुलर देश है ना। शब्द किस संशोधन से जोड़े गए, तो अल्फाज किस तरमीम से शामिल हुए। संशोधन मतलब जो है कि तरमीम, तो वही है कि आयन के तमहीद में सोशलिस्ट और सेकुलर अल्फाज जो है कि किस तरमीम से शामिल किया गया। तो ये आपके ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे परफेक्ट, यानी कि 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर उसका जो प्रश्न नंबर 1 है ना, उसका भी 42वां संशोधन था, इसका में भी वही होगा 42वां संशोधन, बाकी जो है सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आपके सामने में है प्रश्न नंबर 3 है। देखिए ये जो है आपके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसमें ये आपके प्रश्न आते हैं तो भारतीय संविधान से, तो ये आपके पार्ट 1 है। मैं कोशिश करूंगा जैसे इसमें कम से कम 120 तक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा भारतीय संविधान से, ताकि ये आपका चैप्टर क्लियर हो जा रहा है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए भी तो आप आसानी से जवाब दे सके, ठीक है। और जनरल नॉलेज में आपको काफी मेहनत करनी होगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं आपके जो इसमें सहायक उर्दू अनुवादक में, ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, आईन कहते हैं। संविधान सभा का अस्थायी
तो आइन साज असेंबली के मुस्तकिल सदर कौन है? मतलब अस्थाई मतलब समझते हैं, एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब परमानेंट और अस्थाई का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, हमेशा के लिए ना हो, तो अस्थाई है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार पटेल जी हैं। तो उसी को उर्दू में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आईन साज असेंबली के मुस्तकिल सदर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। जब भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा का जो है ना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहता है? जैसे राष्ट्रपति हैं, भारतीय संविधान का संरक्षण, या फिर प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर संसद। देखिए भारतीय संविधान का संरक्षण तो यहाँ उर्दू में कह सकते हैं, संरक्षण मतलब ना समझे क्या, मुहाफिज जो होते हैं, मैंने हिफाजत करने वाला संरक्षण जो है। तो आइन का मुहाफिज किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहता है? आइन का, यानी कि हिंदुस्तानी आइन का मुहाफिज, ऐसा कह सकते हैं। हिंदुस्तान छुटा हुआ इशू नहीं है, तो हिंदुस्तान का मुहाफिज किसे कहा जाता है? तो भैया सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संसद हो, ये सब गलत है भैया, सर्वोच्च न्यायालय ये आपके हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलिए आप लोग तो कमेंट करिए, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंध है? देखिए ये जो है ना आपके सीटेट से भी ताल्लुक है, ये सभी क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके जो है कि सहायक में पूछे जाते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, अक्सर व बेशतर भारतीय संविधान से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे खेल से संबंधित हो, या फिर रिसेंट अवार्ड्स से हो, भारतीय संविधान से हो, बिहार जीके से हो, करंट अफेयर से हो, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाना जो आम हो चुका, खासकर जनरल नॉलेज में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? ये समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर आपके शिक्षा का अधिकार। इसी सवाल को अगर उर्दू में देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद तो आर्टिकल 32 किससे मुतालिक है? ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का यानी कि हिंदुस्तानी आइन आर्टिकल 32 किससे संबंध मुतालिक है? संबंध मुतालिक कहते हैं ना, तो कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आपके राइट होने वाला ठहरा। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा। देखिए राज्य की नीति, तो सवाल को अगर आप दोहराएंगे मतलब उर्दू में, तो इसे कह सकते हैं कि राज्य की नीति तो रियासत के रहनुमा नीति निर्देशक तत्व किस देश से क्या है? संविधान से लिए गए हैं। तो रियासत के रहनुमा उसूल, ठीक है, किस मुल्क से लिए गए हैं? संविधान किस देश से लिए गए हैं? तो किस मुल्क से लिए गए? हाँ ठीक है, तो आपके सारे ऑप्शन हैं। हाँ, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से कौन सा संबंधित? देखिए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो संविधान, इसी को अगर आप हिंदी में उर्दू में देखेंगे तो कह रहा है कि आइन का कौन सा हिस्सा बुनियादी हुकूक से मुतालिक है, यानी संविधान का कौन सा भाग? तो आइन का कौन सा हिस्सा, भाग हिस्सा और मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो बुनियादी हुकूक से, अधिकार को तो हक होता है ना, अधिकार प्लूरल है तो आपको प्लूरल करना पड़ेगा, हुकूकों से, हुकूक से मुतालिक है, तो भाग 3 हो जाएगा। संविधान कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन देखने से पहले आपके उर्दू में देख लीजिए कि आईनी तरमीम, भारतीय संविधान, भारत का तो आइन होता है, भारतीय बोलते आईनी होगा, और संविधान का तरमीम कह सकते हैं, नहीं, संशोधन को तरमीम कहते हैं ना। तो भारतीय यहाँ पर छुटा हुआ हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तानी आईनी तरमीम का तरीकाकार किस मुल्क से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है, नेक्स्ट आपके सामने में है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? तो यानी कि किस अनुच्छेद के तहत, तो किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं ना, किस आर्टिकल के तहत सदर अमीर
इमरजेंसी नाफिज करते हैं, इमरजेंसी तहत सदर इमरजेंसी नाफिज करता है। किस आर्टिकल के तहत सदर इमरजेंसी नाफिज करता है? तो आर्टिकल जो है कि 352 होगा। ये राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है 352। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने में अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पढ़िएगा कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकार, संसद। देखिए संविधान का हृदय और आत्मा अगर देखा जाए ना तो उसको अनुच्छेद नंबर 32 ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी परफेक्ट हो जाएगा। तो संविधान का हृदय और आत्मा जो है ना, तो इसी को आप कह सकते हैं आयन का दिल और रूह किसे कहता है? हृदय और आत्मा को, आत्मा रूह होता है ना, तो आयन का जो है दिल हो और रूह हो किसे कहा जाता है? वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन बी होने वाला राइट ठहरा। अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये तो बहुत आसान है, तो आप तो बता ही देंगे। चलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको उर्दू में आप कह सकते हैं आयन कब नाफिज हुआ। देखिए भारत का जो, हिंदुस्तान का जो आयन है, संविधान है, वो कब लागू हुआ तो नाफिज हुआ? आप लोग बताइए खुद से, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1947। आप बताएंगे। नेक्स्ट सवाल में पढ़ा रहा हूँ, कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब, कश्मीर, गुजरात, असम। देखिए इसको अगर उर्दू में देखा जाए तो आर्टिकल 370 किस रियासत से मुतालिक है? राज्य को रियासत कहिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? कश्मीर। क्या कश्मीर होगा ना, ये फेमस है, ठीक है। 370 कश्मीर है ये। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो उर्दू में देखिए आइन में कितनी शेड्यूल्स हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं ना, तो कौन सा हो जाएगा? 12 होगा। क्वेश्चन ये आपके जो है कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा, 12। नेक्स्ट आपके सामने में कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी संख्या कितनी है? 545, 552 या फिर आपके 500, 530। तो लोकसभा को लोकसभा ही कहिएगा, अधिकतम को मतलब ज्यादा, सदस्य मतलब कि तादाद, संख्या मतलब तादाद होता है ना, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 552 हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? 52, 552 है। नेक्स्ट आपके सामने में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा जो होता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल। उर्दू में देखिए राज्यसभा की रुकन का दौर कितना है, यानी कार्यकाल, रुकन का दौर, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट, यानी कि 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 5 साल नहीं होता है, 6 साल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार न्याय तमहीद में कितनी किस्म के इंसाफ है? न्याय इंसाफ होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल 3, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कितना प्रकार के न्याय के उल्लेख है? तो 3 है, ये आपके राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने में कि संविधान सभा का गठन जो है वो कब हुआ? बताइए, कमेंट करने की कोशिश करिए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, यानी कि जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं आयन साज असेंबली कब बनी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946 में, यानी कि संविधान सभा का गठन जो 1946 में होता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि मौलिक अधिकार किससे निलंबित हो सकता है? और उर्दू में बुनियादी हुकूक किसके जरिए मुअत्तिल हो सकते हैं? बुनियादी हुकूक यानी कि मौलिक अधिकार किससे निलंबित हो सकती है? तो मुअत्तिल हो सकती है, तो राष्ट्रपति होगा। मौलिक अधिकार किससे निलंबित हो सकते हैं? राष्ट्रपति। संसद, न्यायालय, प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? हाँ, आपातकाल जैसे भारत में कितने प्रकार के इमरजेंसी होते हैं ना, तो बी हो जाएगा, 3 प्रकार के होंगे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, उसके बाद में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, लगभग 5 सवाल पूछने वाला हूं। आप लोग बताइएगा फटाफट में उसका जवाब अगर आप जानते हो तो। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तालीम का हक किस आर्टिकल में? हक मतलब जैसा अधिकार हक कहते हैं ना, तो बी हो जाएगा ना कि 21A। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आप लोग जवाब दीजिए, मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दूंगा, ठीक है।
ऑप्शंस भी नहीं दूंगा, बिना ऑप्शंस का आप लोग जवाब दीजिएगा। कमेंट करिएगा, जैसे कि ऐसा लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी होगा आप बता दीजिए, फिर सवाल पहले बोल के उसका जवाब आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, आप लोग बताइएगा। संविधान में कितने भाग हैं। उसके बाद वित्त आयोग किस अनुसूची में है। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो आप लोग जो है कि इसका बताइएगा, और 5 सवाल का जवाब आप लोग देने की कोशिश करिए। आप देखिए होमवर्क है आप लोग का, आप लोग खुद से बताइए। और बाकी आप लोग क्लास तो ज्वाइन कर ही लिए होंगे, और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं प्रॉपर तरीके से, या फिर कोर्स नहीं लिए हैं, पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, तो ये जो नंबर है आप नोट कर सकते हैं 8226928812। इस नंबर पर आप लोग रब्ता करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। कॉल ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है, परेशान हो जाता हूँ मैं। तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा। इसका फीस 199 रुपया रखा गया है। या अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपकी सहायक उर्दू अनुवादक की, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, पूरी तैयारी के साथ आपको मतलब कि बेहतर से बेहतर आपको क्लासेस मिलेंगी। और आपको पता है कि अभी से ही आपके बहुत दिन से क्लासेस जारी हैं, जब तक कि इसके फॉर्म अभी तक आए ही नहीं है। और मैं इसीलिए अभी से ही क्लासेस करा रहा हूँ, क्योंकि बाद में अगर हमारे पास में समय ना रहे तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग फायदा हो। इसीलिए पूरे सोशल मीडिया में कहीं पर देखिएगा, इस प्रकार से आपको रेगुलर क्लास कोई नहीं दे रहा है, और मैं सबसे बेस्ट आपकी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके कहीं ना कहीं ये सबसे नंबर 1 आपके यूट्यूब चैनल साबित होने वाला है, जो कि सहायक उर्दू अनुवादक की प्लेटफॉर्म में आपको जो है कि अच्छे से अच्छे योगदान देने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, ताकि आपकी भी जो है कि लाइव जो है वो सिक्योर हो सके। तो बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं आप लोग। वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, बाकी अपने दोस्तों में शेयर करना बाकी है, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, नई जानकारी के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।